हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज बात करेंगे इंट्राडे के लिए हम लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा कल का है और आज मार्केट में थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, तो ये पूरा कल का ही यहाँ पे छपा हुआ है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको फ्रेश से देखने को मिलेगा किस तरह का मेरा माइंडसेट रहता है, किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ और किस तरह से लेवल्स को यहाँ पे मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पूरा वो प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस तरह का कुछ मार्केट अभी देखने को मिल रहा है। मैं कभी भी सुबह सुबह ये बायस नहीं रहता हूँ कि आज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा, गैप डाउन हो रहा है तो नीचे चला जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो सारा लेवल्स को देखूँ ही ना। मैं मार्केट में कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा 12 बजे के बाद ही एंट्री लूँ। जब मेरा साइकोलॉजी अच्छे से डेवलप हो जाएगा चार्ट के ऊपर, जब मुझे यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिखाई देगा तब मैं जाके अपना कोई प्लान बनाऊँ। नहीं पहले क्या होता था कि सुबह सुबह मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया, रात में ही गैप अप होगा तो ये करूँगा, गैप डाउन होगा तो ये करूँगा, दुनिया भर की चीज़ें सोच करके बैठ जाता था। तो वैसा नहीं करना है, बायस्ड आपको नहीं रहना है। आप सुबह जो भी होता है आप रहने दीजिए, उसको जाने दीजिए। आप जब भी चार्ट पे वो चीज़ें बन जाए तब जाके उस चीज़ को आप अप्लाई करिए। तो अभी चलते हैं लेबल्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे लेबल्स निकालता हूँ वो 15 मिनट में, उसके बाद 5 मिनट में मैं निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चूज़ कर लेता हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट लेबल कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मैं अगर इस लेबल्स को मैंने कुछ भी पहले नहीं देखा है तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे चार्ट देखने में हो सकता है टाइम थोड़ा सा लग जाए। तो अगर मैं इस लेबल को देखूं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा लेबल्स मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, इस जगह यहाँ कहीं पे कुछ इस तरह का यहाँ पे ये आ रहा है। इस तरह से अगर इसको कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन क्यों ड्रॉ किया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, देन इसके नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे आया, पूरा टच नहीं किया हालांकि कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पे आया, इसको ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं इस लेवल को। तो इस तरह से ये वाला लेवल जो है हमारा एक्सटेंड हो गया। इसको अब इतना कर देते हैं तो जो कि देख सकते हैं अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद और लेवल्स निकाल लेते हैं। 2-3 लेवल्स हम यहाँ पे निकाल के रखते हैं। ऊपर का मुझे एक ये वाला लेवल्स दिखाई दे रहा है 19,600 का लेवल पे। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ इस जगह पे कुछ इस तरह से, तो एक हमारा ये वाला लेवल निकल के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे और अगर देखें तो अभी जो बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे आ जाते हैं तो अभी इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे एक लेवल दिखाई दे रहा है ये वाला यहाँ पे। तो इस तरह से मैं करके देखता हूँ ताकि मुझे डॉट डॉट में पता चल जाए कि यहाँ टच हो रहा है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे रेक्टेंगल पे जाके इस तरह से आप इसको इस तरह से आप यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका एक लेवल निकल के आ गया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, और अभी इस जोन पे ये यहाँ पे मार्केट चल रहा है। अगर रेंज देखें तो ये 19,400 का और ये 19,300 के बीच में अभी मार्केट घूम रहा है। ठीक है, तो इतना होने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमारा 3 लेवल्स निकल गया। तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से ताकि ये भी यहाँ तक आ जाए। ठीक है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद आ जाते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में जो मेजर लेवल निकलेंगे उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 5 मिनट में अगर देखें तो यहाँ पे पिछले 3 से 4 दिनों में क्या हुआ है, अगर चार्ट साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देन फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, यानी कि बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट नीचे आ गया, दोबारा यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला लो पॉइंट हमारा एक यहाँ पे हो सकता है, ये वाला एरिया, ये भी हमारा यहाँ पे ट्रैप वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ड्रॉ क्यों किया, यहाँ से एक यहाँ पे पहले सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर यहाँ से इस दिन का ये लो पॉइंट था। तो इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन में काफ़ी सारे जो
पुट बाय करने वाले रिटेलर्स होते हैं वो आए होंगे, देन फिर उन सभी का स्टॉप लॉस खाते हुए मार्केट पूरा ऊपर निकल गया। इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे किया, फिर इसी लाइन पे सपोर्ट बना के ऊपर निकला। तो ये भी हमारा एक मेजर लेवल हो जाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इसको भी यहाँ पे हम एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अभी और मुझे कोई भी यहाँ पे जो है मेजर दिख नहीं रहा है। इस लेवल पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ओपनिंग आ गया, दूसरे दिन का भी यहाँ पे ओपनिंग आ रहा है, फिर ये वाला मेजर आ रहा है। इसको भी देखते हैं एक्सटेंड करके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पास लाइन हो जाएगा इसकी वजह से। तो अभी इसको देखते हैं। तो ये भी यहाँ पे मेरे ख्याल से अच्छा यहाँ पे जोन ये वाला लेवल्स निकल के आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओपनिंग था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, देन फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट बना के निकला, इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सपोर्ट ब्रेक किया, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे फिर आया, फिर इसको रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरा जो है एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, वो क्या मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में मैं अभी जो है सुबह के टाइम जो है मैं थोड़ा सा लेट आया, इसकी वजह से जो छूट गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, इस जगह पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस पे अक्सर क्या करते हैं लोग, यूट्यूब पे क्या सिखाते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। तो बिल्कुल आया सपोर्ट की तरह, यहाँ पे देखिए रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल बनाया, काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे एंटर किए होंगे कॉल साइड की तरफ, देन यहाँ उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, देन फिर यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल रेड बना के डायरेक्टली नीचे आ गया। इन सभी लोगों का जो भी यहाँ पे बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, हिट हो गया। देन अब नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो देन फिर से देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से अब मार्केट हो सकता है लोअर लो बना के फिर से बायर को इन्वाइट करे, देन फिर यहाँ पे नीचे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 19,400 का भी एक लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे रिएक्ट करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स भी आ सकते हैं इस तरह से सेल करने के लिए। तो हो सकता है मार्केट सेलर्स को इनवाइट करे, यहाँ से इस तरह से सेल दिखाए, देन फिर यहीं पे आए, फिर सेल दिखाए, फिर इस तरह से मार्केट जो ऊपर साइड भी जा सकता है। तो अभी ये प्लान है, तो अभी एग्जीक्यूट यहाँ पे जब चार्ट पे मुझे दिखेगा तभी कुछ हो सकता है। अभी इस तरह से प्लान मेरा है, जैसा कि कल हमने प्लान बनाया था। तो जिस तरह से प्लान बनता है चार्ट पे दिखता है तब ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा ही अब होगा अब ट्रेड ले लेते हैं मिस हो जाएगा। ये फोमो वगैरह आपको जो है छोड़ना पड़ेगा। जब तक फोमो में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं, ओवर ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे बर्दाश्त करना होता है। इसीलिए पहले मैं क्या करता था कि सुबह के टाइम गैप अप गैप डाउन को बड़े ध्यान से देखता था। अब मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि गैप अप हो गैप डाउन हो कुछ भी हो पहले होने देना है, उसके बाद ही कुछ यहाँ पे दिमाग लगाना। क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप सोच के परेशान हो लोगे कि इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, मतलब ओवर एनालिसिस हो जाता है। तो ओवर एनालिसिस के कारण भी कई सारे प्रॉब्लम हो जाता है। आप ट्रेड यहाँ पे लेंगे तो फिर इसको जो है अब मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा एग्जिट कर जाता है, यहाँ सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो ट्रेड लेने से पहले आपको 10 बार सोचना है। ट्रेड लेने के बाद सिंपल स्टॉप लॉस या टारगेट, चाहे वो टारगेट आपका छोटा हो बड़ा हो, उतना एटलीस्ट आपको रुकना है। प्रीमियम बढ़े ना बढ़े उससे कोई भी लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अभी इस तरह से मैंने लेबल्स वगैरह मैंने निकाले हैं, तो इस तरह से हम जोन को ड्रॉ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब जो मैंने जोन्स ड्रॉ किए हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट वो एकदम लकीर है उस पर मार्केट रुकेगा ही। एक प्रोबेबिलिटी है, 70 से 80% चांस होता है कि उस जोन को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। ये सभी लोगों के पास होता है और ये सभी लोग ऐसे ही बनाते हैं। अब ये हमारे लिए छोटे छोटे जोन भी इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि ये वाला छोटा सा जोन है, यहाँ पे 2 लाइन टच हो रहा है। तो इस तरह से जो ये स्मॉल जोन्स होते हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है। एग्जैक्टली देखिए मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट। तो यहाँ पे भी ये इस तरह से इस सपोर्ट पे रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे जोन्स होते हैं वो भी हमारे लिए
इम्पोर्टेंट होता है एंट्री के लिए, टारगेट के लिए, ठीक है। तो इन सभी जो छोटे छोटे जोन हैं, प्रीवियस डे के चार्ट के ऊपर जो भी आपको जोन्स वगैरह दिखते हैं, स्विंग्स वगैरह दिखते हैं, तो उनको भी आप मार्कआउट कर सकते हैं। वो पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो इस तरह का कोई भी जोन आपको दिखाई देता है तो उसको आप मार्कआउट ज़रूर कीजिए। इस तरह से जो है आपको जोन्स ढूंढने हैं जहाँ पे 2-3 पॉइंट टच हो, मैक्सिमम 3 पॉइंट टच हो। तो उस तरह का आप यहाँ पे एक जोन या फिर लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको मार्केट जो है 70 से 80% चांस होता है कि उस पर मार्केट रिएक्ट करे। तो इस तरह से मेरा जो है यहाँ पे लेबल्स और जो जोन होता है वो बनाने का तरीका होता है, जो मैंने आपके साथ आज बताया। सिंपल क्या देखना होता है, मैक्सिमम टचेस। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन कैसे ड्रॉ किया था, पहले से मैंने कुछ भी नहीं देखा था, बिल्कुल फ्रेश मैं आप लोगों के सामने ही ड्रॉ किया हूँ। सिंपल जब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बने, फिर आपको दिखे कि सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट इस तरह का दिखे, सिंपल वहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। उस तरह से जॉन आपको ड्रॉ करके रख लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।